हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यहां से पूरे आक्रामक तेवर अशोक गहलोत ने अपने दिखाए हैं। सीधे अब वो कटघरे में राज्यपाल को खड़ा कर रहे हैं और एक तरीके से वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राज्यपाल सत्र नहीं बुलाते तो फिर जनता ने अगर राजभवन को घेर लिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा बयान है। संविधान की शपथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ले रखी है और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत का इस तरीके का बयान देना कि साहब जनता ने अगर राजभवन को घेरा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं। आशीष, ये किस तरीके का लहजा था जिसमें अशोक गहलोत एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं राज्यपाल को? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अग्रेसिव रवैया था और आपने देखा 2 टूक उन्होंने कहा कि मैंने कल ही गवर्नर से ये मांग की थी कि इस बाबत आप फैसला करिए, आदेश निकाल दीजिए कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, हम मेजोरिटी प्रूफ करना चाहते हैं। उन्होंने कोई वर्ड्स को मिन्स नहीं किया, बिल्कुल साफ तौर पर कहा और आज फिर कहा कि आप जल्द से जल्द इसका फैसला कीजिए, हम खुद आ रहे हैं। और आश्चर्य है कि अभी तक मेरे निवेदन पे कोई फैसला क्यों नहीं किया गया। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत टफ है और बार बार आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत साबित कर देंगे। मुझे लगता है कि बहुमत साबित करने के लिए अगर सड़क पर संघर्ष करने की नौबत आए तो उससे भी कांग्रेस बचेगी नहीं, यही संदेश देने की कोशिश थी। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी देखिए पीछे तस्वीरें, अब एक एक करके गाड़ियां लगनी शुरू हुई हैं। कुछ वक्त लगेगा यहां से निकलने में। सभी विधायकों को लेकर के यहां से निकलेंगे, गवर्नर के पास जाएंगे। प्रफुल्ल, आपको कोई अंदाजा कि कितने बजे का समय? पूरी बात एकदम स्पष्ट तौर पे मैं सुन नहीं पाता। अभी कोई समय नहीं है, सभी विधायक को लेकर के खुद अपनी तरफ से जा रहे हैं। करें, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने कल उनसे कहा था विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, तो उस पर नहीं हुआ है, तो अब उन्होंने तय किया है कि वो अपने विधायकों के साथ जाएंगे। पहले ये तय हुआ था कि यहाँ बात करेंगे मीडिया से और उसके बाद वो यहाँ से अपने विधायकों के साथ बस में उनको बिठाकर ले जाएंगे। अभी फिलहाल जो काफिला है वो अंदर की तरफ वापस गया है, यानी एक साथ ही वो निकलेंगे अपने विधायकों को लेकर। और ये कल जब मीडिया से वो मुखातिब हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले ही शब्द यही कहे थे कि हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं कोरोना और जो बाकी आर्थिक हालात हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की थी। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ देर में अंदर जाएंगे, सभी विधायकों को इकट्ठा एक साथ कर बस में लेकर और फिर वो यहाँ से अपने साथ वो यहाँ से निकलेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि वो एक साथ जा रहे हैं और सामूहिक निवेदन करेंगे राज्यपाल से कि सत्र बुलाया जाए। देखिए, ये अपनी ना शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। वहां जाकर के राज्यपाल पे संवैधानिक दबाव भी बनाना कि मैं मुख्यमंत्री हूं, ये मेरा हक था, मैंने आपसे औपचारिक निवेदन किया, आपने अभी तक फैसला नहीं किया, तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है कि आपके द्वार पर अपने सभी विधायकों के साथ आना पड़ रहा है। दूसरा, ये संदेश भी स्पष्ट दे देना कि देख लीजिए मेरे पास विधायक है, मेरे पास मेजोरिटी है। जो बात उन्होंने अभी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कही है, मुझे लगता है इन दोहरे मकसद को वो साधना चाहते हैं। और इससे अब कुछ देर में यहां पर सभी विधायकों को लेकर के अपने बस में सीधे जाएंगे गवर्नर से राज्यपाल से ये मांग करने के लिए कि जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, जो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सोमवार से सत्र को बुलाया जाए। तो अब कुछ ही देर में यहां से हम काफिला देखेंगे गाड़ियों का निकलते हुए, जहां पर राजभवन के लिए कूच करेंगे गहलोत समर्थक, ये विधायक। ये बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। अच्छा, बेहद दिलचस्प रहेगा अब ये भी देखना और जानना कि क्या राज्यपाल से समय लिया हुआ है अशोक गहलोत ने मुलाकात का या नहीं लिया। क्योंकि अगर देखिए समय नहीं लिया होगा राज्यपाल से मुलाकात का तो फिर ये गहलोत गुट के विधायक सब पहुंचेंगे तो राजभवन, लेकिन इन्हें क्या एंट्री मिलेगी राजभवन में भीतर जाने की या नहीं मिलेगी, या एक और पॉलिटिकल ड्रामा अभी हमें राजभवन के गेट पर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल फेयरमाउंट होटल के बाहर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के और सीधे आकर उन्होंने कटघरे खड़ा कर दिया प्रदेश के राज्यपाल को, ये कहते हुए कि साहब ऊपर से इन पर दबाव आ रहा है, इस दबाव के चलते ये वो नहीं कर रहे जो संविधान की शपथ लेने के बाद, संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इन्हें करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सदन का सत्र बुलाया जाना चाहिए। ये मांग अशोक गहलोत की, ये सबसे बड़ी मांग जिसके लिए अशोक गहलोत ने कहा हमने कल ही राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी थी। इसके लिए ये सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए राज्यपाल को इजाजत दे देनी चाहिए थी, लेकिन आज तक राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा हमने आज भी फोन पर बात की, लेकिन आज भी कोई जवाब हमें दिया नहीं गया। विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? राज्यपाल कलराज मिश्र हैं इस समय राजस्थान के, क्या दबाव में हैं? वो सीधे कह रहे हैं अशोक गहलोत की राज्यपाल पर ऊपर से दबाव है, बीजेपी ने हमारे विधायक बंधक बना रखे हैं।
सरकार के खिलाफ ये बीजेपी की साजिश है। चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिराना चाहती है राजस्थान में। इसी को लेकर अशोक गहलोत आक्रामक। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में निचले स्तर की राजनीति हो रही है। ऐसा नंगा नाच मैंने कभी राजनीति में देखा नहीं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है फेयरमाउंट होटल के बाहर से, साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा मौजूद है। मुझे लगता है जरा मनीष, कोई जानकारी आपके पास है? पहले से समय लिया हुआ है क्या राज्यपाल से मुलाकात का, या वहां पर एक और पॉलिटिकल ड्रामा देखने के लिए मिलेगा अभी हमें राजभवन के बाहर? जी रोमाना, जो अब हालात हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है राजभवन पर, राज्यपाल पर, उससे ये बात तो तय है कि राजस्थान में एक नया पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है। हमारे जानकार सूत्रों के मुताबिक राजभवन ने 12:30 बजे ये बात कही थी कि विधानसभा विधायक जो हैं वो मिलने आएंगे, लेकिन अब जब विधायक कुछ ही देर में वहां से रवाना हो रहे हैं तो ये तमाम विधायक राजभवन पर पहुंचेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी बात कहेंगे और विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करेंगे। रोमाना, साल 1990-91 में भी राजस्थान में कुछ इसी तरीके का सियासी ड्रामा हुआ था। तब भैरव सिंह शेखावत जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बीजेपी दफ्तर से लेकर राजभवन तक अपने तमाम विधायकों की परेड कराई थी। लगता है इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। तब गवर्नर एम चन्ना रेड्डी हुआ करते थे और आज कलराज मिश्र हैं। तो लगता है कि एक बार फिर वही सियासी ड्रामा राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि राजभवन ने अभी तक मिलने का कोई वक्त नहीं दिया है विधायकों को। इस बीच अगर विधायक यहाँ पहुंचते हैं तो उसके बाद से कई तब्दीलियां हुई है ना, और अब तो ये तय पाया गया है कि साहब जो टेस्ट है फ्लोर ऑफ द हाउस में ही होगा, मतलब विधानसभा के पटल पर ही आप फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं। राजभवन में कोई फ्लोर टेस्ट तो हो नहीं सकता है, वहां पर तो आप अपना बहुमत साबित करेंगे नहीं। फिर ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आक्रामक तेवर जो अशोक गहलोत ने दिखाए हैं अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने जब वो आए, जरा एक बार सुनिए आप फिर से। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के लिए। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने का कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव सिंह शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन में बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है कृपा करके
आपका संवैधानिक पद है, जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो ये समझ के परे किस प्रकार की किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी वो जाने, पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समझ के परे। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूं हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देखरेख में ही बंधक बनाए हुए हैं, सबको मालूम है। इतने दिन हो गए, वो साथी भी हो सकता है कि वहां से छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, जिनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं, राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ हैं, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है, ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है, हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता साथ दिया, कैश काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर में जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए, आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी लिखी थी। तो सुन रहे थे आप अशोक गहलोत को धमकाने वाला अंदाज, आक्रामक तेवर कि अगर जनता घेराव करने आ गई राजभवन का तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साफ तौर पर कैमरे पर आकर यह कहा कि साहब कल चिट्ठी लिख दी थी राजभवन में राज्यपाल को कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, अब तक कोई जवाब आया नहीं, आज भी फोन पर बात की है। अब हम सब विधायक जा रहे हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और अंदर जाकर उनसे यही कहेंगे कि आप दबाव में मत आइए किसी के, संवैधानिक पद है आपका, शपथ ली हुई है आपने,
अंतरात्मा की आवाज सुनिए आप अपनी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्या निकल गए हैं ये सभी विधायक राजभवन के लिए? नहीं रोवाना, देखिए अभी तो निकले नहीं है। जब मीडिया से मुखातिब हुए उसके बाद वापस से अशोक गहलोत अंदर होटल चले गए हैं और ये जानकारी अभी हमें मिल रही है कि अशोक गहलोत के साथ जो जितने विधायक हैं वो सबको एक साथ यहाँ लाया नीचे जो लॉबी है वहां पे इकट्ठा किया जाएगा और अंदर से एक बस में उन सबको बिठाया जाएगा। और ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ये होटल फेयरमाउंट जो है जहां पर ये ठहरे हुए हैं अशोक गहलोत के खेमे के तमाम विधायक, वो यहां से निकलेंगे। और फिलहाल यहां पर तैयारियां उसकी की गई है कि यहां से अब से कुछ देर में अशोक गहलोत अपने तमाम विधायकों के साथ निकलेंगे। तो तैयारियां यहां पर की गई हैं लेकिन अभी तक निकले नहीं है। बताया यही जा रहा है कि अशोक गहलोत अब जब अंदर गए हैं तो अपने तमाम विधायकों को साथ में लेंगे और उनके साथ में ही यहां से रवाना होंगे और अगले उन्हें यहां से राजभवन पहुंचने में करीब 20 मिनट का वक्त लगेगा। तो यहां ये जो से निकलने कदम के लिए अशोक गहलोत उठा रहे हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इसे किस तरीके से समझा जाए? कोर्ट में जिस तरीके से झटके पर झटके लगे हैं गहलोत गुट को, उसी के बाद ये राह चुनी है अशोक गहलोत ने। देखिए कल अशोक गहलोत ने यहाँ इसी जगह पर हमसे बात की थी और उन्होंने सबसे पहले जो अपने बयान है उसकी शुरुआत इससे की थी कि हम जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, बहुमत हमारे साथ है, कोरोना और आर्थिक मसलों पर हम इस पर चर्चा तमाम चीजों पर करेंगे, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो उन्होंने ये रास्ता पहले ही चुन लिया था। उन्होंने ये देख लिया जिस तरह की संभावनाएं थी कि अगर झटका लगता है तो किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि पहले भी इसकी तैयारी कर रखी थी और इसीलिए कल पहले से ही उन्होंने अपनी मांग रख दी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। और आज सुबह फोन भी किया तो इन्होंने पहले से ही इस बात की तैयारी कर रखी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है जो कि इनके पक्ष में नहीं जाता है तो आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे। तो उसकी तैयारी पहले से ही है, एकाएक ये तैयारी नहीं हुई है कि आज फैसला आया और एकाएक ये निकलने जा रहे हैं। कल उन्होंने साफ कर दिया था, सबसे पहले ही कहा था कि विधानसभा का सत्र जल्द ही बुलाएंगे, कोरोना और आर्थिक हालात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने इसका जो ग्राउंड है वो पहले ही तैयार कर लिया था। मुझे लगता है आपको दर्शक को समझाना भी चाहिए कि भाई विधानसभा सत्र बुलाना ये रणनीति आखिरकार है क्या अशोक गहलोत की? इससे किस तरीके से फायदा हो रहा है अशोक गहलोत को? देखिए यहाँ पर यह है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि अब जब विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और कोरोना और आर्थिक हालात के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो सभी विधायकों को बुलाया जाएगा विधानसभा में, उन पर व्हिप जारी की जाएगी कि आप आइए, आपको इस चर्चा में शामिल होना है। और इसी तरह से अगर कोई नहीं आता तो भी पता चल जाएगा और जो उनके पास संख्या है वो उसको विधानसभा में दिखा देंगे और साफ कर देंगे कि देखिए अगर ये नहीं आते तो भी मेरे पास इतना नंबर है। जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत से ज्यादा विधायक है इस समय है, जितने का बहुमत यानी 101 से ज्यादा हमारे पास विधायक है, वो भी दिखा देंगे उस विधानसभा के सत्र में जो विशेष तौर पे बुलाया जाएगा। उसमें वो बता देंगे कि देखिए इतने विधायक मेरे साथ इस समय भी मौजूद हैं। तो अगर ये विधायक जो चले गए हैं सचिन पायलट के साथ या जो इस समय नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, उनके बावजूद सरकार स्थिर है, सरकार के पास जितना बहुमत है वो हो जाएगा साबित। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या विधानसभा का सत्र बुलाकर व्हिप जारी कर जो बागी विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खोल रहे हैं अशोक गहलोत? यही बड़ी मंशा, क्योंकि जो नोटिस जारी किया गया था स्पीकर की तरफ से उसे लेकर स्टेटस को मेंटेन हाईकोर्ट ने किया है। कार्रवाई अगर विधानसभा का सत्र चलता है, व्हिप जारी होती है तो स्पीकर कर सकते हैं बागी विधायकों पर। प्रफुल्ल, देखिए दो चीजें यहां समझनी होगी। पहली चीज कि ये जो सत्र बुलाया जा रहा है इसकी मंशा साफ कर देंगे वो कि जब हाउस में जब कांग्रेस के तमाम विधायक एक तरफ बैठेंगे तो हेड काउंट हो जाएगा, उनके समर्थन देने वाले जब बीटीपी हैं या बाकी जो अन्य निर्दलीय हैं वो जो दिखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर्स हैं। यहां से जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कभी 109 कभी 107, बाद में कहा गया कि 101 से ज्यादा ही है हमारे पास, तो वो एक साफ हो जाएगा। उसी दौरान यहां से जो हमारी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हो रही तो उनका कहना है कि जब पार्टी विधानसभा का सत्र होता है तो व्हिप जारी कर सकती है, फ्लोर पर व्हिप लागू भी होता है। ऐसे में अगर वो नहीं गए हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में है तो उन पर व्हिप लागू होता है, तो ये तरह की एक तरह से कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी और इसका अंदेशा जैसे कि अगर हो सकता है कि पक्ष में फैसला ना आए तो क्या कुछ करना है, इसकी तैयारी पहले से यहां पर अशोक गहलोत ने कर रखी थी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस समय प्रफुल्ल श्रीवास्तव। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मीडिया के सामने आकर तो गरज कर एक तरीके से चले जाते हैं अशोक गहलोत, लेकिन राजभवन जाने में इतना समय क्यों लग रहा है?
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले 12 बजे के करीब हमें यह बताया गया था कि जो पीछे आप बैरिकेड देख रहे हैं, यहां पर अशोक गहलोत आएंगे, अपनी गाड़ी से रुकेंगे और मीडिया को जो कोर्ट का निर्णय आया है उस पर प्रतिक्रिया देंगे। फिर एकाएक ये जानकारी आई कि नहीं, अब थोड़ा दूर कर दिया गया है मीडिया को, क्योंकि यहां से गाड़ियां गुजरेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ जो विधायक है वो यहां से राजभवन जाएंगे। फिर उसके बाद वो कुछ देर बाद यहां आए और 12:30 बजे के करीब उन्होंने अपना बयान रखा और साफ कहा कि मैं अपने विधायकों के साथ वहां जाऊंगा और सामूहिक निवेदन करेंगे कि सत्र बुलाने की जो मांग की है उस पर तुरंत फैसला लिया जाए। तो उसके बाद वो यहां से अंदर गए हैं और यही बताया जा रहा है कि अंदर जितने भी विधायक हैं उन सबको एक साथ लेकर यहां से वो जाएंगे। एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश है और यहां से राजभवन जो है वो स्ट्रेंथ यहां पर दिखाया जाएगा और सबके इसके जरिए वो मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि देखिए, बहुमत है, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि बहुमत है, 101 से ज्यादा मेरे पास नंबर है, वो दिखाने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी। और प्रफुल्ल श्रीवास्तव, राजस्थान की राजनीति में अंडरकरंट क्या है? क्योंकि अभी जब गहलोत साहब आए तो कैमरे पर उन्होंने कह दिया कि देखिए, अगर जनता पहुंच गई राजभवन का घेराव करने तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की कमर कस रही है किसी तरीके के संघर्ष के लिए, सड़क पर करने के लिए? देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर जो राज्यपाल हैं उनसे कहा कि जब आपको बताया, आपसे कैबिनेट ने भी कहा, अपना फैसला बताया कि सत्र बुला लीजिए, हम आ रहे हैं, और आप ऐसा नहीं करते तो जनता उतरेगी। जनता से मतलब उनका यही था कि बहुत सारे लोग फिर उस तरफ जाएंगे, जैसे आज वो जा रहे हैं, वो निवेदन करने जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं, अपने विधायकों को साथ ले जा रहे हैं। एक तरह से वो निवेदन का जो है वो निवेदन करेंगे और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है सत्र, तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से उन्होंने इसकी भी प्लानिंग कर ली है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इसको किस तरह से राजनीतिक रूप में आगे ले जाया जाए, कैसे इस पर बात को दिखाया जाए कि देखिए, बीजेपी शामिल है और दबाव बनाया जा रहा है राज्यपाल पर और सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं, हम सरकार में है, बहुमत हमें साबित करना है, उसके बावजूद ये नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से वो अपनी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं तो चाहता हूं बहुमत साबित कर दूं, मैं दिखा दूं कि मेरे पास कितने नंबर्स हैं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी तैयारी उन्होंने कर दी है। बाकायदा उन्होंने कहा कि फिर जनता जब सड़कों पर उतरेगी, राजभवन का घेराव करेगी, तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्लान ऑफ एक्शन का भी यहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। जी, प्लान ऑफ एक्शन से ज्यादा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में लाना चाह रहे हैं, ये दिखाते हुए कि साहब, अगर जनता उतर जाएगी, राजभवन का घेराव करेगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। और कुल मिलाकर राज्यपाल से कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, मतलब अपने साथ अपने सभी विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचेंगे अशोक गहलोत। और राज्यपाल से वो कह रहे हैं कि आप किसी तरीके के दबाव में मत आइए, आपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान की शपथ ली है, आप अंतरात्मा की आवाज सुनिए। और इस तरीके की बातें जब वो करते हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, प्रफुल्ल, क्या किसी तरीके की हलचल हो रही है? देखिए, हलचल यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है कि जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा मुस्तैद हुई है और अब यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं और यहाँ से समझ पा रहे हैं कि कुछ तैयारियां चल रही हैं। शायद अब से कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे मुख्यमंत्री और उनके साथ तमाम जो विधायक हैं वो, और कुछ गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं, हालांकि उनको अलग से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस समय तैयारियां देखने को मिल रही है कि किसी भी अब क्षण में मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ यहाँ से राजभवन के लिए निकलेंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। हलचल बढ़ती हुई कुछ ही देर में यहां से आप देखेंगे गाड़ियों का काफिला गुजरता हुआ और एक बस भी वहां पर तैयार है। यह भी संभव है कि होटल फेयरमाउंट में, और इस समय क्या कह रहे हैं राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष, जरा सुनते हैं। नहीं होती, समस्या के कारण भी वही है और समाधान भी वही है। और अनेकों बार उन्होंने ये कहा है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीच बीच में कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट भी आते हैं, बयान भी आते हैं। मुझे लगता है कि इस राजस्थान के पूरे प्रकरण की और चिंता और चर्चा कांग्रेस के केंद्र तक है और केवल कांग्रेस के राजस्थान के विग्रह का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि इस घटना से कांग्रेस के नई पीढ़ी के लोगों में एक तरीके की हलचल हुई है। अब आगे क्या होगा ये कांग्रेस के आलाकमान को तय करना, लेकिन जहां तक प्रदेश का प्रश्न है, बहुमत होता तो वो कब के इस तरीके की परेड करा चुके होते, इतने दिन नहीं लगते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। अपने घर को ठीक रखते, अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इसलिए जब आज उन्होंने ये कहा है, बेशक ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, राज्यपाल को पत्र दें,
विधायकों को राज्यपाल से मिलवाएं, ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया है। लेकिन राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी, तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र करते हैं, तो क्या सारी जनता घेरेगी? क्या ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? क्या सरकारें अल्पमत में नहीं आती हैं या सरकारों को मौका नहीं मिलता है? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका है। मुझे लगता है कि उनको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वो वाणी से और लेखनी से अधीर हुए हैं, कभी अपनी पार्टी के नेता पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार दोषी है, और वो अपने पत्र के माध्यम से इस तरीके का उल्लेख करते हैं। मैं ये मानता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को उनको धैर्य के साथ मुकाबला करना चाहिए, कानूनी दायरे में भी, संवैधानिक दायरे में भी और जनता की मर्यादा के तौर पर भी। तो बीजेपी की नसीहत अशोक गहलोत को कि अधीर ना हो, अशोक गहलोत खुद को कानून और संविधान से ऊपर ना समझें। जो कर रहे हैं अशोक गहलोत, वो दरअसल कानून और संविधान के खिलाफ जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं कि जनता राजभवन को घेर लेगी, इसी को लेकर आड़े हाथों बीजेपी अशोक गहलोत को ले रही है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यपाल जो हैं वो इस समय वकीलों से कानूनी राय ले रहे हैं। सत्र बुलाने पर राज्यपाल कानूनी राय ले रहे हैं। गहलोत ने मांग की थी राज्यपाल से, कल चिट्ठी लिखी थी, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने आकर मीडिया के सामने बताया कि कल ही उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी थी, और अब सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कानूनी राय ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस पर अपडेट के लिए सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, किस तरीके से इसे समझा जाए खबर को कि अब कानूनी राय ले रहे हैं राज्यपाल? देखिए, 2-3 चीजें समझनी होगी। औपचारिक तौर पर यह बताया गया, हमारे सूत्र जो राजभवन में हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि कल शाम को 7:30 बजे एक चिट्ठी दी है मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को, और उस मुख्यमंत्री ने ये लिखा है कि 27 तारीख को विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए। लेकिन क्या कारण से आहूत किया जाए, ये जिक्र उस चिट्ठी में नहीं है। अभी जब साउंड बाइट दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो उन्होंने कहा कि 3 बड़ी कारण है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, कोरोना जो हुआ और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक दिक्कतें आई, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। इन तीनों बातों का जिक्र उस औपचारिक चिट्ठी में नहीं है जो राज्यपाल को दी गई। और सबसे बड़ी बात जिस पर बीजेपी का रिएक्शन भी अभी आपने सुनवाया, रुमाना सतीश पुनिया साहब का, बीजेपी अध्यक्ष का, जो आखिर में लास्ट लाइन बोली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जनता आके राजभवन को घेर लेगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसको धमकी के अंदाज में राजभवन ले रहा है, इसको डराने के अंदाज में राजभवन ले रहा है कि क्या एक मुख्यमंत्री एक राज्यपाल को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बयान है ये राजभवन में बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया है। इस बयान से राज्यपाल आहत हुए हैं और शायद इसीलिए बीजेपी को आगे करके सतीश पुनिया के हवाले से इस लाइन को कंडेम कराया भारतीय जनता पार्टी ने। पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मुख्यमंत्री को कहने के बावजूद भी विधानसभा सत्र नहीं बुलाने के बारे में राज्यपाल सोच लेते हैं, हालांकि राज्यपाल के तौर पर औपचारिक तौर पर यह कहा गया कि वो अभी ओपिनियन ले रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या बगैर किसी कारण के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जिक्र नहीं किया अपनी चिट्ठी में। जो भी लीगल ओपिनियन राज्यपाल के पास आएगा उसके बाद कलराज मिश्रा जो वहां पे राज्यपाल हैं, वो महामहिम साहब, वो अपना फैसला ले लेंगे। पर सवाल ये खड़ा होता है रुमाना, जो उससे बड़ा है, कि क्या एक मुख्यमंत्री एक राजभवन को, एक राज्यपाल को, जो कि एक लोकतांत्रिक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, माफ करिएगा, उसको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको राजभवन इस अंदाज में देख रहा है और यही चीजें कुल मिलाकर तय करेंगी कि क्या अब एक नई लड़ाई राजस्थान में लड़ी जाएगी। अभी तक लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही थी, फिर बीजेपी वर्सेस गहलोत वर्सेस शेखावत हो गई थी। अब क्या ये कलराज मिश्रा वर्सेस अशोक गहलोत होने वाली है? किस हद तक इस लड़ाई को देखा जाएगा? तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो पूरा घटनाक्रम है ये अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहां से हमें यह भी समझना चाहिए कि कल जिस पर हम लोग एबीपी न्यूज पर बैठकर चर्चा कर रहे थे वो अशोक गहलोत की चिट्ठी थी, जो अशोक गहलोत जो है वो प्रधानमंत्री को लिख रहे थे। और आज अशोक गहलोत जो आते हैं मीडिया के सामने, वो राज्यपाल के बहाने निशाना सीधे केंद्र सरकार पर तो साध रहे हैं। जब वो कहते हैं कि साहब ऊपर से दबाव है, आप ऊपर के दबाव में मत आओ,
आप तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो, आपने तो शपथ ली हुई है, आप तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तो यहां पर राजभवन, राज्यपाल के बहाने अशोक गहलोत का निशाना तो सीधे दिल्ली में बैठी बीजेपी की केंद्र की सरकार पर है। बिल्कुल, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है राजस्थान के बहाने रवाना, वो छुपी नहीं है, वो तो सामने आ चुका है अशोक गहलोत की तरफ से, या कहें कि वो ऑडियो टेप सामने आए जिस पर अशोक गहलोत बीजेपी का जवाब मांग रहे हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है कथित तौर पर सवाल यह खड़ा होता है कि जब आप राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, राज्यपाल को आपने समय मांगा है, राज्यपाल के पास आप अपने तमाम विधायकों को लेकर जा रहे हैं और ये मांग करने जा रहे हैं कि आप किसी दबाव में ना आए, विधानसभा का सत्र बुलाएं, हमको अपना नंबर प्रूफ करना है। तो नंबर प्रूफ करने वाली बात चिट्ठी में क्यों नहीं लिखी गई? यही राजभवन जानना चाहता है। मेरे सूत्र ये कहते हैं राजभवन के कि क्लैरिटी नहीं है चिट्ठी में कि विशेष सत्र क्यों बुलाना है, अचानक विशेष सत्र बुलाने की नौबत क्यों आ रही है। इस बारे में सरकार को एक क्लियर करना चाहिए था और इसीलिए राज्यपाल को ये नौबत आई है कि लीगल ओपिनियन लें कि क्या बड़ी इस जानकारी वक्त में यहां पर मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी दे रहे हैं कि देखिए, सूत्रों के हवाले से सुमित को यह जानकारी मिली है कि जो चिट्ठी अशोक गहलोत खुद जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, जो उन्होंने कल लिखी राज्यपाल को, उसमें उन्होंने ये तो लिखा कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाए, लेकिन इसकी वजह चिट्ठी में उन्होंने कोई रेखांकित नहीं की। हालांकि आज जब मीडिया के सामने आया अशोक गहलोत तो एक नहीं, दो नहीं, तीन वजह उन्होंने गिना दी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं सुर्खियों के साथ। राजस्थान के रण से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर बड़ा हमला। ट्वीट के जरिए गहलोत पर निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ट्वीट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या लिखा है जरा ये देखिए अब आप, क्योंकि जोरदार तरीके से अशोक गहलोत की घेराबंदी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कांग्रेस पहले से हमलावर है। ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और अब गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। छल, कपट और धमकी जनता देख रही है। गजेंद्र शेखावत का बड़ा हमला अशोक गहलोत पर, छल, कपट और धमकी जनता देख रही है। गहलोत जी, सत्ता लोभ में छल, कपट और धमकियों की आपकी राजनीति राजस्थान देख भी रहा है और समझ भी रहा है। तो देखिए, अब से कुछ ही देर पहले अशोक गहलोत जो मीडिया के सामने आते हैं और वो सीधे सीधे कहते हैं कि साहब, अगर विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर जनता घेर लेगी राजभवन को आकर। और अब अशोक गहलोत के इसी बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक। कुछ देर पहले मैंने सतीश पुनिया की आपको बात सुनवाई थी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजस्थान में, और अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान जो सामने आया है सुमित, सीधे निशाने पर अशोक गहलोत की। साहब, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? धमकाने की राजनीति। वो बयान वाकई में बहुत लोडेड था। मैंने भी जब वो बयान लाइव में सुना रोमाना, तो एकदम से झटका लगा कि ये क्या हो गया मुख्यमंत्री को। और हम आजकल देख रहे हैं कि आजकल अशोक गहलोत बहुत एग्रेसिव हैं। जिन अशोक गहलोत को मैं पिछले 20 सालों के अपने राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में जानता हूं, वो ये अशोक गहलोत नहीं थे जो बीते 20 दिनों से मैं देख रहा हूं। इतने एग्रेसिव हो गए, हर चीज में वो एक लाइन आगे क्रॉस करके बात कर रहे हैं। जैसे सचिन पायलट को निकम्मा बोल देना, फिर वो अंग्रेजी बोलने वाले और हैंडसम बोलने वाली बात कह देना, और फिर आज यहां तक जाकर बात कह देना कि राजभवन को अगर जनता घेर लेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अरे आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश का गृह मंत्रालय आपके अंडर में आता है, पुलिस आपके अंडर में आती है, तो आप क्या ये इशारा कर रहे हैं कि आप खुली छूट दे देंगे कि अगर भीड़ वहां जा रही है तो जाने दिया जाए, उसको रोका ना जाए? इस अंदाज में बात करना, और इसके कई मतलब निकाले जाएंगे। और बीजेपी के नेताओं का इसीलिए एग्रेसिव होना, चाहे सतीश पुनिया हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या जैसे कि मैंने आपको कहा कि राजभवन के जो मेरे सूत्र हैं, जो वहां पे बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस बयान को लेकर हतप्रभ हैं कि मुख्यमंत्री ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसको ठीक अंदाज में नहीं लिया गया है। मैं रोक रही हूं सुमित अवस्थी आपको, सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं प्रफुल्ल के पास। प्रफुल्ल, हलचल बढ़ी है क्या? निकल रहे हैं क्या ये विधायक अशोक गहलोत के साथ राजभवन के लिए? देखिए, हलचल में आपको दिखा दूं, हलचल यहाँ पर तेज हुई है। यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा में लगी है, उसने यहाँ पर
जो लोग हैं उनको एक तरफ कर दिया है। और अभी ये बताया जा रहा है कि अंदर जब वापस अशोक गहलोत गए थे तो उन्होंने विधायकों से वहां पर बात की है और अब वहां से वो निकलने की तैयारी में है। और यहाँ पर जो है ये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। सामने जो है मुख्यमंत्री के काफिले में जो गाड़ियां हैं वो लग चुकी हैं, यानी मुख्यमंत्री अंदर जो गाड़ी है उसमें बैठ के सवार होकर बाहर निकलने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामने की तरफ ये जो काफिला आप देख रहे हैं गाड़ियों का सामने की तरफ, ये इसी में जो है मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे इसी रास्ते से। तो हलचल यहां पर तेज है। ये आप देख सकते हैं एसटीएफ जो राजस्थान की स्पेशल टास्क फोर्स है उसको यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ यहां से निकलने वाले हैं। ये गहमा गहमी हम वहां देख सकते हैं कि जो काफिले की गाड़ियां हैं उसमें पुलिसकर्मी सवार हो चुके हैं और अब कुछ देर में ये गाड़ियां यहां से होते हुए राजभवन जाएंगी। तो यहां पर हलचल तेज है। बैठक यहां से जब मीडिया से मुखातिब हुए उसके बाद अशोक गहलोत अंदर गए, अपने विधायकों से उन्होंने बात की, अपनी बात रखी और उसके बाद उन्होंने समझाया कि हमें राजभवन जाके क्या बताना है। और अब हमें ये बताया जा रहा है कि अंदर जो मेन लॉबी है जहां से बाहर निकलते हैं सभी लोग, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और सभी लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जितने विधायक हैं वो इस रास्ते से जाएंगे। तो फिलहाल ये सामने जो है हलचल तेज हो चुकी है, गाड़ियों का काफिला तैयार है और किसी भी वक्त यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अपने साथ विधायकों को लेकर यहां से राजभवन रवाना हो जाएंगे। तो हलचल तेज है। यहाँ पर कोई चिट्ठी, कोई औपचारिक पत्र जो वो राज्यपाल को सौंपेंगे, क्या उसकी भी कोई तैयारी हुई है? ऐसी कोई खबर मिल रही है? क्योंकि अभी जिस तरीके से सुमित बता रहे थे कि भाई कल शाम 7:30 बजे जो राजभवन को चिट्ठी भेजी मुख्यमंत्री ने, उसमें सत्र बुलाने की गुजारिश तो की गई, लेकिन वजह नहीं बताई गई कि क्यों सत्र बुला रहे हैं। इसी को लेकर तो राज्यपाल वहां पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। प्रफुल्ल, देखिए रोमाना, अभी जो यहाँ पर इस समय जानकारी है कि अशोक गहलोत ने जो सत्र बुलाने की मांग की है। मैं आपके पास लौटूंगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये आज की तस्वीर है फेयरमाउंट होटल के भीतर जहां मौजूद हैं सभी कांग्रेस के विधायक जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अशोक गहलोत संबोधित करते हुए अपने विधायकों को, और मंच पर अजय माकन और साथ ही रणदीप सुरजेवाला दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहां से अशोक गहलोत ने संदेश अपने विधायकों को यही दिया है, जिस तरीके से वो लगातार देते आ रहे हैं कि साहब लंबी लड़ाई है और अब ये सब विधायक एकजुट होकर राजभवन के लिए निकल रहे हैं। तो फेयरमाउंट होटल का ये कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं जब अशोक गहलोत अपने विधायकों से बात करते हैं। सीधे अपडेट के लिए आपको लेकर चलते हैं। इस तस्वीर पर आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, राजभवन के लिए निकलने से पहले ये जो मंथन हुआ है इसमें क्या तय पाया है अशोक गहलोत और उनके विधायकों ने? देखिए, शक्ति प्रदर्शन का तरीका है। पहले विधायक दल की बैठक करके वो एक मत्ता दिखा रहे हैं कि सर्वसम्मति से विधायकों के समर्थन से अशोक गहलोत जा रहे हैं। भले ही कलराज मिश्रा की तरफ से, राज्य के राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सभी विधायक एक मत होकर के चाहते हैं कि चल करके दबाव बनाया जाए कि ये संवैधानिक अधिकार मौजूदा मुख्यमंत्री का है, जिसने कल एक बार नहीं बल्कि उन्होंने मुलाकात करके 2 दफा ये निवेदन किया था राज्यपाल से कि वो विधानसभा का सत्र सोमवार को चाहते हैं। इस बाबत औपचारिक फैसला, औपचारिक निर्णय की घोषणा राज्यपाल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा ये तरीका तस्वीरों के जरिए बताने का कि सभी विधायक एक साथ हैं और एक साथ एकजुट होकर के यहाँ से निकलेंगे और राजभवन तक जाएंगे। आगे पूछना क्या है? बिल्कुल, तो ये दिखाने की कोशिश कि देखिए सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक ही मांग के साथ जा रहे हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। लेकिन वो सवाल जो मैं लेकर गई थी प्रफुल्ल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, यहां पर क्या कोई नई चिट्ठी, कोई औपचारिक लेटर और जो ड्राफ्ट किया गया है जो राज्यपाल को देने का इन लोगों ने फैसला लिया है? देखिए रोमाना, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि जो विधायकों को यहां संबोधित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने अपनी बात रखी है और अभी तक ऐसी किसी चिट्ठी का जिक्र नहीं है। फिलहाल जो तैयारी है वो ये कि जहां पर जब तमाम विधायक मुख्यमंत्री के साथ पहुंचेंगे तो सत्र की मांग करनी है और उससे पहले ये एक बैठक की गई है, औपचारिक बैठक, और उसके बाद से बाहर निकलने की तैयारियां है। ये सामने आप देख सकती हैं, ये गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। और मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ से जब विधायक निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री के साथ, तो आमतौर पर जब मुख्यमंत्री निकलते तो इस तरह की गाड़ियां नहीं चलती उनके साथ में। ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं ये उनके साथ चलेंगी। यहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी की गई है। ऐसी ही गाड़ियां आगे की तरफ ही हैं। पुलिस की खासा व्यवस्था की गई है क्योंकि विधायक भी जाएंगे मुख्यमंत्री के साथ और ये पूरा रास्ता जो है ये तकरीबन 20 मिनट का होगा यहाँ से, इस होटल फेयरमाउंट से राजनिवास तक का। तो ये रास्ते के बीच के लिए जो सिक्योरिटी है वो तैयार कर ली गई है। किसी भी वक्त इस सामने यहाँ पर गेट है फेयरमाउंट होटल का, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
अपने विधायकों के साथ यहां निकलेंगे। अब देखना यह है कि वो अपनी गाड़ी में अशोक गहलोत अलग बैठते हैं, विधायक अलग बैठते हैं, या एक जिस तरह से वो पहले भी बस में उनके साथ आए थे वो बस में जाएंगे। तो फिलहाल यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधायकों को जो संबोधित करना था वो संबोधित किया गया है, उनको बता दिया गया है। चिट्ठी के बारे में जैसा आप पूछ रही थी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सभी विधायकों ने समर्थन जाहिर किया है अशोक गहलोत की तरफ और अभी यहां से निकलने की तैयारी है। ये देख सकते हैं हम लोग कुछ वहां पर तैयारियों को देखते हुए यहाँ पर मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। जैसे यहाँ पर हलचल बढ़ेगी फौरन आएंगे आपके पास तस्वीरें देखने के लिए। हम फिलहाल देखिए बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सुमित अवस्थी के पास, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। सुमित, क्या खबर मिल रही है? रुमाना, अभी खबर मिल रही है राजभवन के मुताबिक जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है इस टाइम पे कि अभी तक समय नहीं मांगा था, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं समय मांग लिया है मुख्यमंत्री ने और ये कहा है कि पूरे विधायकों के साथ आना चाहता हूं। और ये बोला राजभवन ने पहले समय नहीं दिया था, लेकिन अब राजभवन ने, राज्यपाल ने समय दे दिया। दोपहर 2 बजे का सब वक्त मुकर्रर हुआ है, इसीलिए इतनी हलचल हमको जयपुर में दिखाई दे रही है। 2 बजे के आसपास ये तमाम लोगों को राज्यपाल से मिलना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगुवाई करेंगे और कलराज मिश्रा से मुलाकात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या मेमोरेंडम देंगे, ये देखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे का समय दिया है अशोक गहलोत को मुलाकात के लिए। देखिए, मैंने पहले ये सवाल उठाया था कि साहब क्या अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, क्या समय पहले से लिया हुआ है राज्यपाल से या नहीं, या राजभवन के दरवाजे पर एक और सियासी ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। अब ये खबर साफ हो रही है। सुमित अवस्थी ने बताया, उनके सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने निकल कर आई है कि राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे गहलोत को बुलाया है। दोपहर 2 बजे अशोक गहलोत अपने सभी विधायकों को लेकर जाएंगे सुमित, और कांग्रेस के जो बाकी बड़े नेता दिल्ली से पहुंचे हुए हैं जयपुर, जिसमें अजय माकन भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर में खड़े हुए नजर आते हैं अशोक गहलोत के। क्या ये भी उसमें शामिल होंगे या नहीं, सिर्फ अशोक गहलोत और उनके विधायक? नहीं, जो परमिशन मांगी थी वो मेरे साथ एमएलए प्लस डेलीगेशन आने वाले हैं, तो सबको इजाजत दी गई है, कोई नंबर तय नहीं हुआ है रुमाना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि वहां पर सभी लोग होंगे। वहां पर रणदीप सुरजेवाला भी आपको दिखाई देंगे, अविनाश पांडे और अजय माकन भी दिखाई दे जाएं, तो हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पर असली बात यह है कि अभी तक समय नहीं मांगा था, इसलिए राजभवन कुछ नहीं बोल रहा था। अभी समय मांगा और राजभवन ने कहा आइए आपके साथ बैठते बात करते हैं, तो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया है राज्यपाल कलराज मिश्रा साहब ने। अब मुख्यमंत्री, इसीलिए आप हम जो तस्वीरें देख रहे थे फेयरमाउंट के बाहर से जो प्रफुल्ल दिखा रहे थे, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब निकल कर जा रहे हैं और वहां पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि आज जो वो अगर कोई मेमोरेंडम देते हैं तो क्या उसमें ये लिखा होता है कि हमको बहुमत में, अब हमको सदन में बहुमत हासिल करना है, या नहीं लिखा होता है, किस लिए विशेष सत्र की मांग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है रुमाना। जी बिल्कुल। हालांकि जब मीडिया के सामने आए थे ना अशोक गहलोत, तो उन्होंने कहा था कि साहब विधानसभा सत्र हम इसलिए बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो राजनीतिक हालात प्रदेश में बने हुए हैं, जिस तरीके की कोरोना को लेकर स्थिति है और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके के आर्थिक हालात से प्रदेश गुजर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। लेकिन इनमें से कोई भी वजह जो चिट्ठी कल अशोक गहलोत की तरफ से भेजी गई थी राज्यपाल को, उसमें नहीं गिनाई गई। उसमें सिर्फ कहा गया कि साहब आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, हम ये चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अच्छा, बड़ी खबर इस वक्त की ये कि राज्यपाल ने अब दोपहर 2 बजे का समय दिया है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत ने उसमें लिखा है कि वो अपने एमएलएज और डेलीगेशन के साथ आकर मुलाकात करना चाहते हैं। तो मतलब सिर्फ अशोक गहलोत और उनके विधायक ही नहीं होंगे, बल्कि पूरा डेलीगेशन में मतलब दिल्ली से गए हुए कांग्रेस के बड़े नेता भी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करते हुए अशोक गहलोत विधायकों के साथ आपको नजर आ सकते हैं। और इस समय सीधे आपको लेकर चलेंगे, प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं और जहां पर प्रफुल्ल मौजूद है वहां पीछे की तरफ एक बस भी खड़ी हुई मैं देख रही हूं। क्या उसमें विधायकों का सवार होना शुरू हो गया है प्रफुल्ल? क्योंकि 20 मिनट की दूरी है ना राजभवन और इस फेयरमाउंट होटल में, और 1:42 हो रहा है। रास्ता भी खाली होगा और रूट लगाया जाएगा। और यहाँ पर अंदर की तरफ है वो बस, जहाँ पर ये हमें जानकारी दी जा रही है कि अंदर की तरफ है और तमाम लोग अब निकलने की तैयारियां हैं। ये बाहर की तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बस ये इंश्योर किया जा रहा है कि जब यहाँ से वो काफिला निकले तो किसी तरह की अड़चन या कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल हलचल गेट की तरफ काफी तेज हो गई है, तो यही माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 मिनट में वो तस्वीरें सामने हो जाएंगी जब अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ बाहर निकलेंगे और राजभवन की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और अंदर का बस आने गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है, जो कि अंदर इस समय होटल में, और यही बताया जा रहा है कि वो आप किसी भी वक्त यहां से बाहर निकल सकते हैं अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ।
आप रहिए मेरे साथ। ये बड़ी खबर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। तो पहले अशोक गहलोत का कैमरे पर आकर राजभवन को धमकाना कि अगर जनता घेराबंदी करती है राजभवन की तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, और उसके बाद राज्यपाल से 2 बजे का समय लेकर अब गहलोत गुट का राजभवन की तरफ कूच। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।